जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि हम आए हैं आज भूमिया बाबा जी पे। तो यहाँ पे आने के बाद देखा कि काफ़ी भीड़ थी। अब इसके बाद में अब भैया का वेट कर रहे थे, भैया कहाँ पे हैं? तो फिर भैया पीछे रह गए थे, तो भैया भी आ गए। उसके बाद में अब आप देख ही रहे होंगे कि अब हम जाते हैं फिर अब मंदिर की तरफ। मंदिर पे क्या है कि अभी हमको पूजा करनी है। अब यहाँ पे आके हमने जल चढ़ाया मंदिर पे। तो ये भाई बोल रहे थे कि वो फ़ोटो नहीं खींचना है, तो लेकिन हमने बोला कि भाई यहाँ पे तो काफ़ी वीडियो बनाते हैं, तो फिर यहाँ पे इसके बाद में हमने पूजा की। पूजा के बाद फिर रोहित ने भी पूजा की। इसके बाद में फिर अब हम निकलते हैं। ये एग्ज़िट गेट है यहाँ से, फिर एग्ज़िट गेट से हम आए बाहर। यहाँ पे ये देखो सेल्फी चल रही है पीछे। तो इसके अब हम वेट कर रहे थे यहाँ पे अपनी फैमिली का। फैमिली का वेट करते-करते फिर देखा कि यहाँ पे अब हमने भोले बाबा पे जल चढ़ाया। उसके बाद देखो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो हमारा क्या हुआ था, हमने पूजा काफ़ी पहले कर ली थी। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मूर्ति पर जल न चढ़ाएँ, फिर भी मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं। ये जेब कतरों से सावधान रहना है। आपको आने के बाद ये ध्यान रखना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है इधर। यहाँ पे भाभी को पता चला कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो भाभी शर्मा गईं। और यहाँ पे देखो हनुमान बाबा की मूर्ति के पास में, और ये देखो हमारे साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं। अगर आपको कुछ भी खिलाना है तो आप यहाँ पे खिला सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है कि यहाँ पे ये कुछ सामान-वामान लेके नहीं भागते। आपने देखा होगा काफ़ी के सामान लेके भाग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। काफ़ी अच्छे उससे यहाँ पे आप पूजा कर सकते हो। इसके बाद में अगर हम और कुछ भी आपको ये है कि कुछ भी खिलाना है इनको, तो आप यहाँ पे लेके आओ और इनको खिला सकते हो। लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेके भागते, ठीक है? इसके बाद में फिर अब हमने देखा कि ये देखो कितनी काफ़ी भीड़ थी इधर। ऐसा लग रहा था कि पता ना कोई आगे पीछे हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते हैं यहाँ से आपको आने में। ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। ये चलती रहती है भीड़, ठीक है? उसके बाद में देखो हमने पूरा अच्छे से नज़ारा देखा, इतनी भीड़ थी। अब हम आए, अब हम सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए। अब पंडित जी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कथा की। तो इसके बाद में हमारी जो राधे और जानवी हैं, काफ़ी अच्छे से उनको शौक है पूजा का, तो ये देखो कितने अच्छे से बैठी हुई हैं। इसके बाद में हमारी मम्मी थोड़ा चिंता में है कि अब क्या करना है। उसके बाद में अब यहाँ पे तैयारी स्टार्ट होती है कथा की। तो अब ये पापा जी को पंडित जी कुछ ये चावल-वावल दे रहे हैं। तो ये काफ़ी डिस्टेंस थी, तो पापा ने बोला कि तुम हम दोनों करते रहेंगे ऐसे ही। तो अब इसके बाद में आप देखते रहो कितना अच्छे से काफ़ी मन लगता है ना भगवान की पूजा में। कितना अच्छा लगता है कि छुट्टी खत्म होने वाली है और एक साथ भगवान ने बुला लिया हमको। उसके बाद में फिर देखो मम्मी-पापा एक जगह बैठ गए हैं अब यहाँ से। तो अब क्या है कि पंडित जी अ, कुछ कथा-वथा सुना रहे हैं। उसके बाद में अब ये हाथ-पाथ धुलवाएँगे। हाथ धुलवाने के बाद अच्छा, ये यहाँ पे चावलों को अर्पण करवा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में क्या है कि अब ये तिलक लगाएँगे। तो ये तिलक लगाने के बाद में फिर ये बोलते हैं कि आप बाद बाकी जितने भी हैं सभी का आप तिलक लगा देना, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिक्स टाइम होता है कि इतनी देर के लिए पंडित जी कथा कर सकते हैं इधर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सावन के सोमवार में काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है। उसके लिए अब फिर सभी आपस में ये तिलक लगाते हैं। और उसके बाद में फिर ये देखो पापा जी भी तिलक लगा रहे हैं शायद, ठीक है? पापा जी ने भगवान जी के तिलक लगाया है। भगवान जी के तिलक लगाने के बाद अब आप आगे देखते रहो कि क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि पूरा अच्छे से आप बोलने से ज़्यादा आप देख सकते हो, ठीक है? इसके बाद में काफ़ी अच्छा लगता है कि जब भगवान के पास में जाके अब हम कथा में ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता कहीं। ऐसा लगता है कि यहीं पे रहो आराम से, ठीक है? ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, हल्की-हल्की बूँद पड़ रही थी उस टाइम, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा तो एक्सपीरियंस और भगवान की तरफ आस्था काफ़ी अच्छी रहती है, तो इतना अच्छा लगा मुझे तो कि और आप देखते रहो, देखो पंडित जी कुछ वो करते हैं, तो शायद नहलाते हैं या कुछ वो करते हैं, पृथ्वी पूजन करते हैं, तो वो सब चल रहा है। इसके बाद में अब आप आगे-आगे देखते रहो कि क्या होता है कि जैसे पंडित जी ने यहाँ पे भोग लगाने के लिए ये बतासा रख दिया। तो ये मिष्ठान कुछ भी हो, बतासा हो या कुछ भी, लेकिन मान्यता बतासे की होती है। उसके बाद में फिर अब देखते रहो, यहाँ पे अब कुछ ये मंत्र-वंत्र बोल रहे थे पंडित जी, तो अब उसके बाद में हम ऐसे ही बैठे रहे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे संकल्प लिया गया फिर। संकल्प के लिए ये एक नारियल होता है, नारियल के साथ कुछ दक्षिणा रखी जाती है। और अब
अच्छे से वो अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता उधर, आप आराम से जो आपका मन है वो रख सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद में फिर जो है कि अ, यहाँ पे ये देखो हमारे जो बाबू है पीछे से कैसे वो झक-झक के देख रही है। मतलब कितना ताका-झाकी करती है वो। काफ़ी अच्छा लगता है उसे भी पूजा करना, यहाँ पे भी घर पे भी बैठे-बैठे अकेली पूजा करने लग जाएगी कुछ ना कुछ। तो पीछे भी काफ़ी कथाएँ होती रहती हैं यहाँ पे। ये पूरा कथा का जितना भी ये कथा का प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी पंडित जी बैठे रहते हैं और वो कथा करने के लिए आपको यहीं पे मिल जाएँगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से कोई भी लेके आना है, पंडित जी साथ में नहीं लाने, आपको यहाँ पे भी पंडित जी मिल जाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद में क्या है कि अभी ये जो मम्मी जी अपने तिलक लगाएँगी और फिर मैं बा बाकी सभी के तिलक लगाऊँगा और पंडित जी मेरे लगाएँगे, ठीक है? पंडित जी मेरे और पापा जी के तिलक लगा देंगे। उसके बाद में फिर अब मैं बाकी जितने भी हैं उन सभी को फिर तिलक लगवा दूँगा। अब इसमें भैया दूसरी साइड में बैठे हुए हैं तो भैया जी की भी तिलक लग गया। भैया पंडित जी ने भैया जी की तिलक लगा दिया। अब इसके बाद में फिर अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि अब आगे क्या होता है आप देखते रहना। अब रोहित भी आ गया, रोहित की भी तिलक लग गया। यहाँ पे काफ़ी गहन चर्चा करते हो और वो देखो कि पीछे से वो आई हैं, तो वो कोई भी हो ये ऐसा नहीं है कि अब हम कथा करा रहे हैं इस पंडित जी से तो अब कोई और दूसरा आके यहाँ पे पूजा नहीं कर सकता, कोई भी आओ और यहाँ पे दान दक्षिणा जो देना चाहता है वो दे सकता है। और इसके बाद में क्या है कि ये गंगा जल आ गया, गंगा जल से अब हमने जो ये भगवान जी नहलाए थे उसमें जो होता है ना प्रसाद होता है उसमें नहलाए जाते हैं। उसके बाद में फिर हमने गंगा जल से उनको धोया, धोने के बाद में हमने उनको कपड़े पहनाए अच्छे से। कपड़े पहनाने के बाद में अब देखते रहो काफ़ी अच्छा लगता है जब अब कथा स्टार्ट होती है। यहाँ से कथा स्टार्ट हो गई है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सामग्री और जो होता है घी, तो उसकी रस्म पूरी की जा रही है। तो उसमें जितना भी जो कुछ होता है काफ़ी मंत्र होते हैं, तो वो मंत्र सभी तो याद नहीं रहते, लेकिन पंडित जी अपनी तरफ से बोलते रहते हैं। का पंडित जी मंत्र बोलते हैं और हम अच्छे से वहाँ पे सामग्री और घी देते रहते हैं, ठीक है? और काफ़ी अच्छा लगता है ये देखो जब इसमें क्या है कि ये जो है ना इसमें जो लकड़ी जलाई जाती है या कुछ भी इसमें हवन की सामग्री जो जलाई जाती है उसको बोलते हैं समिधा। आपने अच्छे से हिंदी की बुक में भी पढ़ा होगा शायद, उसमें समिधा बोलते हैं उसको। ये जो यज्ञ में जलाई जाने वाली सामग्री है उसको समिधा बोलते हैं, ठीक है? तो ये अब हम यहाँ पे समिधा को अच्छे से जला रहे हैं और शायद अभी अब जितने भी हैं एक-एक करके सभी सामग्री को खेते हैं शायद खियाना बोलते हैं और कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमारी वाइफ भी आ गई है, उन्होंने भी सामग्री को खेया और इधर से भैया आ गए और हमारे राधे, जाह्नवी सभी एक-एक करके सामग्री हवन में डालते हुए और उसके बाद में ये देखो और बाकी जितने भी गए थे हमारे साथ सभी ने सामग्री अब इसके बाद में क्या है कि काफ़ी लेकिन ये था कि धुआँ भी हो रहा था लेकिन पता नहीं चलता भगवान की पूजा में कि धुआँ हो रहा है, क्या हो रहा है। काफ़ी अच्छे से हमारा हवन की प्रक्रिया चल रही थी, तो हवन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है फिर समाप्त। हवन की प्रक्रिया के बाद में अब हम करेंगे आरती, तो आरती के लिए अब सभी खड़े हो जाएँगे। तो इन्होंने पंडित जी ने मुझे थाल दे दिया आरती वाला, तो अब यहाँ से आरती स्टार्ट हो गई। आरती में काफ़ी सभी ने अच्छे से बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। तो यहाँ पे काफ़ी आनंदित होते हुए सभी और देखो हमारी राधे जाह्नवी ताली बजा रही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आरती होने के बाद में फिर क्या है कि पापा ने सभी ने एक-एक करके सभी ने अच्छे से आरती ली, ठीक है? तो आरती के बाद में फिर अब हमारी राधे देखो आरती ले रही है। राधे आरती ले रही है और सभी एक-एक करके सभी ने आरती ली और जो दक्षिणा देना चाहता है दक्षिणा दी। उसके बाद में प्रसाद का आनंद लिया। आरती के बाद में पूरी सामग्री और ये कथा के बाद में प्रसाद का आनंद लिया। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे प्रसाद अगर आप घर पे बनाओगे तो इतना स्वाद नहीं आता। भगवान के नाम से काफ़ी स्वाद आता है। इसके बाद अब हम निकलते हैं बाहर का नज़ारा देखने के लिए। पूजा यहीं पे समाप्त होती है। अब इसके बाद हम सोचा कि अब बाहर का नज़ारा देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो अब थोड़ी हल्की-हल्की धूप निकल आई थी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश के बाद में हल्की-हल्की धूप। तो उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे देखो कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही थी। जो कुछ खाना चाहता है ये हमारे खुर्जा का मशहूर खुरचन मलाई होता है, तो आप इसको खा सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है, उसके बाद में हमने देखा कि ये देखो कितनी अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी वॉच है और कम से कम प्राइस में शायद 180-200 तक की आपकी वॉच मिल जाएगी। उसके बाद में टिक्की और ये देखो जो
व्रत रहता है उसके लिए वहाँ पे साइड में वो थे भी पेठा था और यहाँ पे आप पापड़ ले सकते हो, पॉपकॉर्न ले सकते हो। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे काफी अच्छा समोसा हो गया। ये कोई मिठाई को क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, एक बार आप अच्छे से बताना। तो इसके बाद में ये देखो टिक्की बनाते हुए, तो मन तो काफी कर रहा था लेकिन हमारे यहाँ पे प्रसाद था। हम पूरी सब्जी लेके गए थे और खीर लेके गए थे। यहाँ पे देखो श्री श्याम छोले भटूरे, आप खा सकते हो लेकिन आप घर से लेके आओ तो काफी अच्छा लगता है। उसके बाद में ये देखो भीड़, देखो आप कितनी भीड़ है। भीड़ कम नहीं हो रही, भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो इसीलिए हमारी पूजा काफी अच्छे से, पहले ही भीड़ से पहले ही हमारी पूजा अच्छे से हो चुकी थी। अब इसके बाद में अब हमारा बस टाइम था आनंद लेने का, तो काफी अच्छे से हमने आनंद लिया। ऐसा मौका कभी कभी नहीं मिलता है, तो आप जब भी जाओ, कहीं भी जाना है, तो आप अच्छे से आनंद लेना। और देखो मेरा न्यू लुक कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। इसके बाद में देखो ये भाई कुछ बेच रहे थे, तो फिर मैंने फिर से मुड़ के देखा कि भाई क्या बेच रहे हैं, तो भाई ने एक बार ये मुझे अच्छे से बजा के दिखाया कि मैं ये बेच रहा हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आप ये बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट काफी अच्छा लगा। तो आप एक बार और यही इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, जय हिंद जय भारत।